एम्स बिलासपुर में सांस के रोगियों को मिलेगा हाईटेक उपचार। एम्स बिलासपुर स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुरक्षित, आधुनिक और विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। संस्थान के एनेस्थीसिया और इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में प्रदेश की पहली उन्नत डिफिकल्ट एयरवे मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम स्थापित की जाएगी। ये अत्याधुनिक सिम्युलेटर आधारित प्रणाली जटिल श्वसन और कठिन इंट्यूबेशन मामलों में डॉक्टरों की दक्षता बढ़ाएगी। वहीं गंभीर मरीजों के उपचार में जोखिम कम होगा और जीवन रक्षा की संभावना बढ़ेगी। ये हाईटेक प्रणाली मुख्य ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स के समीप एक समर्पित ट्रेनिंग एरिया में स्थापित की जाएगी, ताकि एनेस्थीसिया और इमरजेंसी विभाग के चिकित्सकों, रेजिडेंट्स और नर्सिंग स्टाफ को आसानी से प्रशिक्षण मिल सके। जानकारी के अनुसार निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 4.78 करोड़ रुपए है। सभी औपचारिकताओं के बाद ये सुविधा जल्द ही कार्यरत हो जाएगी। ये प्रणाली मुख्य रूप से एनेस्थीसिया विभाग और इमरजेंसी विभाग में उपयोग में लाई जाएगी। एनेस्थीसिया के दौरान सर्जरी में सुरक्षित इंट्यूबेशन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इमरजेंसी में दुर्घटना, ट्रॉमा, सांस रुकने, गले की सूजन या अन्य गंभीर स्थितियों में तुरंत और सटीक एयरवे मैनेजमेंट जीवन रक्षक सिद्ध होता है। डिफिकल्ट एयरवे की अधिकांश चुनौतियां इन्हीं दोनों विभागों में सामने आती हैं। ऐसे में ये प्रणाली उनकी क्षमता को कई गुना बढ़ाएगी। ये एक पूर्ण ट्रॉली आधारित सिम्युलेटर पैकेज होगा, जिसमें फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप, कैमरा गाइडेड टूल्स और अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर शामिल होंगे। सर्दियों में हॉस्टलों में रह सकेंगे शोधार्थी और जनजातीय छात्र। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला ने शीतकालीन अवकाश के दौरान छात्रावास व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित करने का फैसला लिया है। प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी से 17 फरवरी तक विश्वविद्यालय के अधिकांश हॉस्टल सामान्य विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे। इस अवधि में केवल शोधार्थियों और जनजातीय क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को ही छात्रावासों में ठहरने की अनुमति मिलेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि ये निर्णय विद्यार्थियों की जरूरतों और बुनियादी ढांचे के सुधार को ध्यान में रखकर लिया है। इसमें जिन विद्यार्थियों को इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, प्रशिक्षण या अन्य अनिवार्य शैक्षणिक कार्यों के कारण विश्वविद्यालय में रुकना आवश्यक होगा, वो निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित विभागाध्यक्ष और वार्डन की संस्तुति अनिवार्य होगी। ऐसे विद्यार्थियों को 26 दिसंबर तक आवेदन करना होगा। इस दौरान आम छात्रों को अपने हॉस्टल खाली करने होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन सर्दियों के अवकाश में केंद्र से प्राप्त बजट के माध्यम से छात्रावासों की मरम्मत, रंग रोगन और अन्य बुनियादी सुधार कार्य कराने की तैयारी में है। पीजी परीक्षाओं के दिसंबर अंत तक समाप्त होने के बाद ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वर्तमान में विश्वविद्यालय के पास कुल 15 हॉस्टल हैं, जिनमें 4 लड़कों और 11 लड़कियों के लिए हैं। इन हॉस्टलों में 1647 विद्यार्थियों के रहने की क्षमता है। परवाणु में 3.5 ग्राम चिट्टे के साथ कसौली के 2 युवक गिरफ्तार, एक कार सवार से पकड़ी चरस। नशे के सौदागरों के खिलाफ सोलन पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कड़ी में थाना परवाणु की टीम ने गश्त के दौरान तंबू मोड़ के पास 2 युवकों को 3.5 ग्राम चिट्टे यानी हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों की पहचान तरुण शर्मा 27 और देवराज 29 निवासी गांव कैंथी, डाकखाना गाई घाट, तहसील कसौली के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार परवाणु पुलिस की टीम जब तंबू मोड़ के पास गश्त पर थी तो सड़क किनारे आग सेक रहे 2 युवक पुलिस की गाड़ी को देखकर घबरा गए और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए संदेह के आधार पर दोनों को मौके पर ही दबोच लिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि नशे के मुख्य स्रोत का पता लगाया जा सके। साथ ही पुलिस ये भी जांच रही है कि क्या इन युवकों का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। मामला में आगामी तफ्तीश जारी है। माल रोड पर लंगूरों और बंदरों का उत्पात, छीन रहे सामान। शिमला राजधानी के रिज मैदान में विंटर कार्निवल के चलते शहर में सैलानियों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में रिज मैदान और माल रोड पर बंदरों और लंगूरों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। माल रोड स्थित लिफ्ट के पास वीरवार को 2 लंगूरों ने एक पर्यटक के हाथ से पेस्ट्री छीन ली। यहाँ एक महिला अभी दुकान से पेस्ट्री लेकर बाहर निकली ही थी कि तभी 2 लंगूर उनकी ओर झपटे और सारा सामान बिखेर दिया। इसके बाद महिला को निराश होकर वहां से जाना पड़ा।
यहाँ लंगूरों को जिसके हाथों में भी खाने का सामान दिखता है वो बेखौफ होकर छीन रहे हैं। इससे पर्यटकों को परेशानी हो रही है। ऐसे में लोगों को माल रोड पर कुछ भी खाना मुश्किल हो रहा है। चौपाल में 8 देवदारों के पेड़ों पर चली आरी, वन काटू भागने में कामयाब, 30 स्लीपर हुए बरामद। चौपाल में 8 देवदारों के पेड़ों पर आरी चली है। वन विभाग मुख्यालय चौपाल से 5 किलोमीटर दूर रियूणी के पास घने जंगल के बीच देवदार के हरे पेड़ बुधवार रात को काट दिए गए। मौके से 8 कटे हुए पेड़ और 30 स्लीपर बरामद हुए हैं। ये पेड़ किसने काटे हैं इसका पता नहीं चल सका है। पुलिस की टीम चौपाल के एसएचओ अंबीलाल के नेतृत्व में बुधवार रात को चौपाल से खिड़की के बीच गश्त पर थी। इसी दौरान जंगल में पेड़ काटने की आवाजें सुनाई दीं। जब पुलिस की टीम मौके की ओर बढ़ी तो वन काटू अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने वीरवार सुबह सूचना वन विभाग को दी। इसके बाद वन विभाग हरकत में आया। विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही शुरू कर की। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो जंगल में काफी एरिया में हरे पेड़ काटे गए हैं। इससे ये माना जा रहा है कि ये अवैध काम 1 या 2 दिन से नहीं बल्कि कई दिनों से अंजाम दिया जा रहा था। यही नहीं, देवदार के स्पीपरों को सड़क तक पहुंचाने के लिए एक खाईनुमा रास्ता भी बनाया गया है, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से स्लीपर सड़क तक पहुंचाए जाने थे। इस अवैध कार्य में कितने लोग शामिल थे, इन पेड़ों को कटान किस मकसद से किया गया है, इसकी छानबीन जारी है। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। जिस क्षेत्र में अवैध कटान हुआ है उसकी पैमाइश की जा रही है। पुलिस की मदद से जल्द आरोपियों तक पहुंचा जाएगा। 8 पेड़ काटे गए हैं, इनके करीब 30 स्लीपर बनाए गए हैं।